अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 68 मैथ 9 यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड्स लेके आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू कंसेक्युटिव ऑड इंटीजर इज 264, फाइंड द इंटीजर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। अब अगर x हमारे पास पहला ऑड नंबर है, पहला ऑड इंटीजर है, तो x प्लस टू क्या होगा, दूसरा होगा, क्योंकि अभी देखिए x अगर 1 है तो 1 प्लस टू क्या हो जाता है 3। तो हमने चूंकि ऑड निकालना है बी टू कंसेक्टिव, क्योंकि ये साथ है, 1 के बाद 3 आते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स, ये हमने क्या कर दिए, लेट कर दिए। अब जो है जो कंडीशन इसने दी है वो कहता है कि द सम ऑफ टू अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें ये दी हुई है कि इनका जो सम है, एक इंटीजर x है दूसरा x प्लस टू है, वो ये कहते हैं कि ये 264 के इक्वल है। अब x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस टू इक्वल्स टू 264। तो 2x इज इक्वल टू टू प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 262, x इज इक्वल टू 262 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको काटेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 131 x आ गया, यानी एक इंटीजर हमारे पास 131 निकले। दूसरा इंटीजर हमारे पास क्या, x प्लस टू है, तो x प्लस टू किसके इक्वल हो जाएगा, x हमारे पास क्या है 131 प्लस टू, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 133। यानी एक इंटीजर हमारे पास 131 है और दूसरा इंटीजर हमारे पास 133 है, दोनों इंटीजर हमारे पास निकल चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वह द सम ऑफ 3 कंसेक्युटिव इंटीजर इज 90। अब यहाँ देखें सिर्फ इंटीजर की बात की है, यहाँ ये नहीं बताया हुआ कि ऑड इवन। तो 3 इंटीजर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, लेट लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस वन, यानी अगर 1 है ये 2 हो जाएगा, x प्लस टू बी 3 कंसेक्टिव, बी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, B3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। और जो हमारे पास इनका जो सम बनेगा, वो जो सम हमारे पास, यानी सॉरी इस जो सम बताया हुआ है इसने, सॉरी कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमारे पास है कि इन इंटीजर्स का सम 93 के इक्वल है। x पहला x है, दूसरा x प्लस वन है, तीसरा x प्लस टू है। तो ये कंडीशन दी हुई है कि ये किसके इक्वल है, 93 के इक्वल है। तो यहाँ से देखें, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों को x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, और 1 प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 93, और 3x इज इक्वल टू 93 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 3, और 30 टाइम कितना हो जाता है 90। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। तो ये हमारे पास, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, असलम इज़ 28 ईयर्स ओल्डर देन रमज़ान, इन 6 ईयर असलम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रमज़ान, हाउ ओल्ड इज़ असलम। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जो इसमें यहाँ हमारे पास जो लॉजिक बनती है वो है कि लेट, पहले हम लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें एजेस का नहीं पता। लेट एक्स बी द एज ऑफ, लेट एक्स बी द एज ऑफ रमज़ान, एक्स हमारे पास जो है ना रमज़ान की एज है, और असलम की एज क्या होगी, देन एज ऑफ असलम विल बी, एक्स अगर रमज़ान की है तो असलम की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 28, क्योंकि असलम उससे इतना बड़ा है, तब जाके जो है ना ये हमारे पास ये लॉजिक बन रही है। कंडीशन जो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमारे पास है वो ये है कि हम 6 साल के बाद, यानी एक्स प्लस 6, और यहाँ भी हमने क्या करना पड़ेगा प्लस 6। अब ये कहते हैं कि यानी 3 गुना हो जाती है एज, तो उसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 टाइम 3 को x से 3x हो जाएगा, 3 6 टाइम 18 इज इक्वल टू एक्स प्लस, यानी 28 में 6 प्लस करें तो ये हमारे पास कितना बन रहा है 34 बन रहा है।
3x को लेफ्ट साइड पे ले आए, क्या आ जाएगा -x, 34 -18, 3x में से x माइनस करें 2x इज इक्वल टू 34 में 18 माइनस करें तो ये हमारे पास 16 बन रहा है। 16 डिवाइड बाई 2 8 टाइम्स 16, x का आंसर हमारे पास क्या है 8। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, ये 8। ये जो हमारे पास है ये रमज़ान की एज है। तो अब चूँकि असलम की जो एज है वो असलम से एज जो है उसमें क्या करना है, असलम से एज इज इक्वल टू वो क्या है x प्लस 28 है। तो x हमारे पास क्या है 8 प्लस 28, तो ये हमारे पास जो बन रही है ये 36 बन रही है, यानी 36 ईयर्स होगी उसकी असलम की उम्र जो होगी वो 36 ईयर्स होगी। द सम ऑफ एजेस ऑफ आयशा एंड आमना, पहले हम लेट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं लेट करते हैं, लेट x बी द एज ऑफ आयशा and y be the एज ऑफ आमना। अब कंडीशन जो इन्होंने दी अभी देखिए, चूंकि ये कहते हैं इनका सम है ये हमारे पास 32 है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। और कंडीशन जो इसने दी हुई है, जो कंडीशन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास है x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू, जो कि कंडीशन ये कहते हैं 3 गुना ज़्यादा हो रही है उसकी एज, x प्लस 2 क्योंकि 2 साल के बाद इसी x प्लस 2 किया 3 इंटू वाई प्लस 2, क्योंकि इन एजेस में x प्लस 2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 3 2 टाइम्स 6, और x प्लस यहाँ से हमारे पास क्या बन रहे हैं, सॉरी x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, और ये 2 प्लस हो रहा है राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y, 6 में से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास 4 आता है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दें फ्राम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास जो मौजूद है फ्राम इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, ये हमने पहले मेंशन किया हुआ, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ से हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं और पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। x किसके इक्वल हो जाएगा 32 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 3 का नाम दें, पुटिंग इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें, x जहाँ पे आ रहा है वहाँ क्या पुट हो जाएगी ये वाली इक्वेशन 32 माइनस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 4। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा 32 सॉरी माइनस वाई माइनस 3y, क्योंकि वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट साइड में लेके माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 32 को राइट साइड पे लेके जाएं क्या हो जाएगा -32 माइनस वाई माइनस 3y क्या हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -28। तो माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएगा, y इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 टाइम 4 4 7 टाइम 28, y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो क्या आ गया 7 आ गया। ये हमारे पास क्या निकला है, ये जो है ना हमारे पास एज जो है ये आमना की निकली है। और अब चूँकि हमने आयशा की एज निकालनी है, आयशास एज इज इक्वल टू एक्स है, और एक्स हमारे पास किसके यानी एक्स है एज, तो एक्स हमारे पास इक्वल है एक्स इक्वल्स टू 32, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास जो हमने इक्वेशन 3 बनाई है ये हमारे पास किसके इक्वल है 32 माइनस वाई। तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ 32 माइनस वाई हमने क्या निकाला हुआ है 7 निकाला हुआ है, तो यहाँ से जो बन रहा है वैल्यू वो क्या बन रही है 25, यानी जो आयशा की एज होगी वो कितनी होगी 25 होगी।